समृद्ध फल माना जाता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये एक मतलब ऐसा फल है जिसमें बहुत सारे गुण भी है और ये एक इसमें अनेक गुण होते हैं। ये पाचन के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। द फ्रूट और ऑर्गेनेटेड इन साउथर्न मैक्सिको एंड नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर बताया गया है इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ, फलों की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी। इस फल की उत्पत्ति साउथर्न मैक्सिको जो है उससे, और इसके बाद जो नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका है, जो पड़ोसी देश अमेरिका है, वहाँ से। इट इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल इन वेरी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री। अगर हम बात करें तो ये आसानी से जो है आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रियों में नहीं पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय, जो कि मतलब गर्म देश होते हैं, वहाँ पर ये कम मात्रा में या फिर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इट इज़ पॉपुलर फ्रूट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर इन इंडिया। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पपीता है वो हमारे देश में कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है। कई बार तो घरों में भी हमें देखने को मिलता है कि घर घर लगे हैं। अगर हम आगे बात करें तो पपाया इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। ये जो पपाया है वो डाइजेशन के लिए मतलब पाचन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इट ऑल्सो क्योर्स स्किन इरिटेशन एंड एक मिनट रुकिएगा सब वंस। ये स्किन के इरिटेशन के लिए, जब स्किन में खुजलाहट होती है या सब वर्न्स होते हैं, मतलब जलन टाइप की पड़ती है, तो ये उसके लिए भी अच्छा होता है। इट कैन बी ईटन एज अ सैलेड एंड और टेकन एज अ मिल्क शेक। देखिए इसके दो फायदे हैं। इसे एक तो क्या होता है, सैलेड में भी खा लेते हैं और इसके बाद इसका मिल्क शेक भी बन जाता है, मतलब इसको मिक्सी में पीस कर इसका शेक भी बन जाता है। ठीक है। मॉडर्न साइंस कंफर्म दैट पपाया कैन कंट्रीब्यूट मच पेप्सिन, यहाँ एक मिनट रुकिए, टू द हेल्दी कॉज। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंस जो है वो कंफर्म कराती है, ये सुनिश्चित कराती है जो पपाया है वो क्या है, हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूटेड है, या फिर मतलब ऐसा है कि हेल्थ में बहुत योगदान देता है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम आगे बात करें तो इट कंटेंट्स और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द मिल्की जूस सिमिलर टू द पेप्सिन। देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए जो हमारे शरीर में दूधिया रस जिसे बोलते हैं, पेप्सिन जो पाया जाता है, उसे पचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। इसके बाद इट इज़ सेड टू बी पावरफुल इनफ टू डाइजेस्ट 200 टाइम इट्स वेट इन प्रोटीन। देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये जो है डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब हमारे पाचन के लिए, हमें कोई भी चीज़ पचाने के लिए बहुत पावरफुल है और इनफ है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हमारे वजन के, मतलब हमारा जितना वजन होता है उससे 200 टाइम, मतलब 200 और ऊपर प्रोटीन को पचाने में ये हेल्पफुल होता है और महत्वपूर्ण योगदान भी निभाता है। इट हेल्प्स द बॉडी इन गेटिंग द मैक्सिमम न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो न्यूट्रिशन होता है जो हमें फूड के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हेल्प करने में, उसे पचाने में, उसे गेट करने में, प्राप्त करने में हमें आसानी देता है। पपाया मेक्स अप फॉर द डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो कच्चा पपीता होता है जिसमें पेपिन मौजूद होता है, वो क्या करता है, हमें हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस्ट्रिक जूस की बात हो रही है कि गैस्ट्रिक जूस की कमी को पूरा करता है। इट कंट्रोल एक्सेस ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक एंड चेक्स इंटेंसली इरिटेटिंग। यहाँ पर बताया गया है कि ये इंटेंशनली इरिटेशन जो हमारे अंदर, हमारे जो स्टोमक में होती है, उसको भी कंट्रोल करता है, एक्सेस करता है उस पर, और हमारे जो स्टोमक में जो बलगम होती है उसको अधिक कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो हमारे पेट में जो इंटेंशनली जलन होती है कई बार कुछ खाने पीने की वजह से, उसको भी कंट्रोल करता है।
थस इस प्रकार इट इज़ यूजफुल फॉर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, जो हमारे शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको रोकने में मदद करता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद हम अगर आगे देखेंगे कि इंटरेस्टिंगली द जूस ऑफ द पपाया सीड्स इज़ ऑल्सो गुड इन द कंट्रोल ऑफ अवर मेंशन एलिमिनेट्स। यहाँ पर आगे पहले ये बताया गया था कि जो हमारे अंदर कब्ज़ होती है उसके लिए भी यूज़फुल होता है। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके जो बीज होते हैं ना बच्चों, वो भी हमें बहुत सारी बीमारी जो हमें मेंशन है, बीमारी जो अंधात बीमारियां होती हैं जो हमारे पेट के अंदर, उनको कंट्रोल करने में, रोकने में हमारी मदद करता है। ये मतलब बहुत प्रकार से हमारे जीवन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन इंडिया पपाई इज़ ग्रोन एवरीवेयर एंड ईजीली अवेलेबल। यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत है वहाँ पर जो पपाया है वो हर कहीं ग्रो अप हो जाता है। मैं बोल रही हूँ ना, घर घर हमको पपाया देखने को मिल सकते हैं। और कई बार जो कच्चे पपाया है वो भी हमारी काम की चीज़ है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, और इजीली कहीं भी प्राप्त हो जाता है। इट इज़ चीपर कंपेयर टू द अदर फ्रूट्स एंड विद इन रीच ऑफ द पुअर ऑल्सो। देखिए यहाँ पर बताया गया है आगे, अगर हम दूसरे फ्रूट्स की तुलना में बात करें या दूसरे फलों की तुलना में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। चीपर से मतलब यहाँ पर सस्ता की बात हो रही है। और फिर इसके बाद बताया गया है कि ये गरीबों में भी अगर ये सस्ता मिलता है तो ये ऑब्वियसली है कि गरीब लोग भी आराम से इसको अचीव या रीच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप सोचेंगे मैंने इसको समझाया क्यों, तो देखिए बच्चों, आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इसको ना ही पढ़ने का शौक लगेगा ना ही इसको समझने का। तो अभी आप ये क्लियर कर लीजिए कि इसका मतलब क्या है, ताकि आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको ये टेंशन ना रहे, आपको ये टेंशन रहे कि अरे पपाया की बात हो रही, ये हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट की बात करें हम, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो द पपाया फर्स्ट ऑर्गेनेटेड इन, जो पपाया है वो फर्स्ट जो कहाँ, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। यहीं पर हमें ये बात क्लियर हो गई थी कि जो साउथ मैक्सिको है और इसके बाद जो है आपका नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर इस फ्रूट को ऑर्गेनेट किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं कि द पपाया इज़ नॉट यूजफुल फॉर, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर नॉट का यूज़ किया गया है। किसका? नॉट का। दैट मीन्स हमें यहाँ पर नहीं का सेंस लिखा है, मतलब ये किसके लिए यूज़फुल नहीं है। स्किन इरिटेशन, डाइजेशन, कफ या कोल्ड या फिर कॉन्जुपेशन। यहाँ पर बोला गया था कॉन्जुपेशन, तो जो आपका कब्ज़ है उसके लिए ये यूज़फुल है। डाइजेशन आपको बताया गया था ऊपर कि ये डाइजेस्ट करने में तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको स्किन इरिटेशन, इसके बारे में भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि जो आपकी स्किन इरिटेशन होती है, मैंने कहाँ पे बताया था, ऊपर या यहाँ पर स्किन इरिटेशन, उसके लिए भी ये लाभदायक है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसको लगाने से आपको स्किन इरिटेशन कम हो सकती है। लेकिन हमने ये नहीं बताया किसी भी इस पैसेज में कि कफ और कोल्ड, मतलब हमारी खांसी के लिए और हमारी सर्दी के लिए ये यूज़फुल है। तो ये है इसका राइट आंसर। देखा, इसका अपोजिट निकला। अब बहुत से बच्चे लगा देते, कोई लगा देता कॉन्जुगेशन पर, कोई लगा देता डाइजेशन पर, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। विसाइड द फ्रूट्स itself the blank of the papaya is या फिर are also useful। आपको बताना है कि जो अगर हम फ्रूट में बात करें तो इसके अलावा इसके जो बीज हैं, जो पपाया के बीज हैं, वो भी जो क्या करते हैं, वो भी यूज़फुल होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप बताइए, क्या इसकी पत्तियों की बात हो रही है या इसकी सीड्स की बात हो रही है, इसकी स्किन की, या ऑल ऑफ दीज की बात हो रही है? तो हमने आपको पैसेज में बताया था कि इसके सीड्स भी काम करते हैं। यहाँ देखिए, द जूस ऑफ द पपाया सीड्स इज़ ऑल्सो गुड इन द कंट्रोल ऑफ आवर मेंशन एलिमिनेट्स, मतलब ये सारी जो बीमारी हमने ऊपर बताई थी उसके लिए इसके सीड्स मतलब होते हैं बच्चे बीज। अगर आप किसान के बच्चे हैं तो बोरियों पे नाम तो लिखा होगा। द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंट इन ऑफ पपाया। आपको बताना है कि जो एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, जो मतलब पपाया में जो होता है, जो हमारे शरीर में जो डाइजेस्ट करता है एंजाइम को, तो वो किस में पाया जाता है, पपाया के किस में पाया जाता है? लैक्टस में, सीड्स में, स्किन में, या फिर नन ऑफ दीज में। मतलब कि
उसकी त्वचा मतलब उसकी स्किन में, मतलब जो ऊपर परत होती है उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उसके बीज में, या फिर उसके लेक्टस में। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एंजाइम है जो कि हेल्पफुल होता है डाइजेस्ट करने में, तो उसके सीड्स में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं बच्चों, तो व्हाट इज़ द यूज़फुल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस डेफिनेशन सॉरी व्हाट इज़ यूज़फुल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस डेफिशिएंसी। तो आपको बताना है कि ये इनमें से गैस्ट्रिक जूस किसके लिए यूज़फुल होता है, या फिर मैं बोलूँ कि किस चीज़ में पाया जाता है। तो हमने ऊपर बताया था कि पपाइन में, क्या बोलते हैं उसको, पपाइन, गैस्ट्रिक जूस जो होता है। ठीक है, सो इस प्रकार से यह पैसेज यहीं पर सॉल्व होता है। मैंने आपको इसको टोटल समझा दिया है कि पपाया की किस किस के बारे में बात हुई है, क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी पपाया में, किसके लिए यूज़फुल होता है। सो इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इंग्लिश ग्रामर से कोई समस्या है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए। थैंक यू सो मच।